ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरे बच्चों। मैं ये आप कभी भी कर सकते हो, 12 महीने 300 दिन का है, ये नहीं कि सावनी का मैं बता रही हूँ आपको। तो जैसे कि आप बहुत जगह पूछा करवा लिए, आपने हाथ दिखा लिया, आपने अपनी भविष्यवाणी दिखा ली, पतरा दिखा लिया, हर एक काम आप कर लिए, आप थक गए। तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना है। गऊ का घी लो, थोड़ा सा गऊ का घी लेके अपने हथेली, दोनों हथेलियों में लगाओ। दोनों हथेलियों में लगाने के बाद लाल चंदन इसका शिव शंकर का, जो शिव शंकर भगवान को चढ़ता है, या सफ़ेद बेल का चंदन, बेल पीस के चंदन बना लो आप, बेल का चंदन, और फिर वो भी हथेली में आप मसल लो। तो जैसे हम हाथ दिखाते हैं किसी विद्वान को, वैसे ही आप शिव भोले के मंदिर जाओ और हथेली में ये दोनों चीज़ लगा के, और आप शंकर भगवान के ऊपर दोनों छाप हाथ का उल्टा, सीधा नहीं, उल्टा भगवान के शिवलिंग में उल्टा दोनों हाथ की छाप छोड़ आओ। अपने मन में जो आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है वो बोलो, और आप ओम नमः शिवाय घर से जाप करते हुए जाओ। सच्चे मन से जाना। बाहर जाते वक्त आप किसी को देख के ईर्ष्या मत करना, जलना मत। मंदिर से आते वक्त भी आप किसी के ऊपर ईर्ष्या मत करना, देख के किसी को जलना नहीं है। तो जैसे कि आप एक शिव भोले के शिवलिंग के ऊपर दोनों हाथ का छाप छोड़ दिए, और एक शिवलिंग मंदिर के पीछे दोनों हाथ का छाप उल्टा, जैसे सीधा हाथ का छाप मत छोड़ना, उल्टा हाथ का छाप आप शंकर भगवान के मंदिर के पीछे आप दोनों, वैसे ही जैसे मैंने बताया है। पहले घी लगाओ, घी लगाने के बाद लाल चंदन नहीं तो बेल को पीस के चंदन बनाओ और अपने हथेली में मसलो। पहले घी मसलो, फिर आप चंदन को मसलो। आप शिवलिंग पे आप दोनों हाथों का छाप छोड़ो, और फिर शिव मंदिर के पीछे जाओ और उल्टा छाप छोड़ आओ। और आप का जब मनोकामना पूर्ण हो जाए, जब आप किसी चीज़ के वास्ते कह रखा आपने और आपकी इच्छा पूर्ण हो गई, तो आपको फिर वैसे ही करना है। घी, गऊ का देसी घी, और जो आपने बेल का चंदन पीस के लगाया हो या लाल चंदन लगाया हो, वैसे ही हाथ का लगा के आप सीधा दोनों हाथ का दोनों छाप सीधा छोड़ो शंकर भगवान के ऊपर भी, और शिव मंदिर के पीछे जाके जो उल्टा छाप छोड़ रखा, और जो काम बनने के बाद सीधा दोनों छाप सीधा लगेगा। और काम बिगड़ने, जब काम नहीं बनता है, बिगड़ जाता है, तो उल्टा लगाओ। आप ऐसे करके देखो बच्चों, आप लोगों का मनोकामना पूर्ण होगा, और शंकर भगवान इतनी जल्दी आप लोगों की बाँह पकड़ेंगे, आप ये कहोगे कि हाँ भाई, शंकर भगवान तो शंकर भगवान ही हैं, क्योंकि भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं। शंकर भगवान तो उघड़दानी हैं। चाहे बेशक से आप वस्त्र ना पहने, आप भूखे रहें भांग धतूरा खा के, लेकिन जग को तो तृप्त इतना करते हैं कि पूछो मत। तो वही कहते हैं शंकर भोले भंडारी हैं। आप करके देखो, आपका मनोकामना पूर्ण होगा। ज़रूर करा करो। ये छोटा सा उपाय तो आप करके ज़रूर देखो। मंदिर में करने के बाद घर आओ। घर में आने के बाद आप एक अपनी कुल देवी हो, आपकी कुल देवी हो चाहे कुल देवता हो, उनका एक जोत जलाओ देसी घी का, जिसमें जोड़ा जोत होता है। एक दिए में जोड़ा जोत होता है, वो एक ही जोत कहते हैं। जोड़ा जोत का एक दिया जलाओ माँ के आगे, अपनी कुल देवी के आगे या कुल देवता के आगे। हे मेरे परमात्मा,
हे मेरी देवी माँ, हे मेरी माता रानी, आप अगर कुलदेवी माँ हो तो अपनी माँ का जैसे कुलदेवी का नाम ले, और अगर आपका जैसे पितर हो या कोई देवता हो तो आप उस देवता का नाम लो। किसी का गुग्गा होता है, गुग्गा बाबा, किसी का श्याम बाबा होता है, किसी का कृष्ण कन्हैया है, किसी का ये कुल देवता, किसी के देवता होते हैं, किसी के देवी होते हैं। तो आप एक कुल देवता का या कुल देवी का जोत जला के जो शंकर भगवान के पास अरदास करके आए हो, आप हथेली का छाप छोड़ के आए हो, भगवान से दोनों हाथ जोड़ के और हाथ पसार के यही कहो, हे परमात्मा, मैं शिव भोले के पास मैं ये अरदास करके आया हूँ, मेरी कुल देवी आज आपको, मेरी इज्जत आपके हाथ में है और आपको मेरी इज्जत रखनी है और मेरी यह काम बनाना है। देखना बच्चों, आपका काम बनता हुआ चला जाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बच्चों, अब छोटी सी कहानी मेरी है। तो बच्चों, मैं और सास ज़्यादा घर ही में रहा करते। देवर था एक मेरा छोटा, वो भी घर ही में रहा करता, 5वीं पढ़ा करता उस टाइम मेरा देवर। और बच्चों, मैं तो आपको बता चुकी हूँ कि मैं पहली पास थी। एक दिन मेरी सास कहने लगी, क्योंकि मेरे पिताजी ने एक बात की, मेरी सास ने 4 झूठ बोला था कि हमारे पास ज़मीन है, जायदाद है, ये है वो है। मेरे बाप ने भी एक झूठ बोला था, क्योंकि मेरे बाप ने ये कहा था मेरी बेटी 10 करी हुई है। मैं बिल्कुल अनपढ़ थी बच्चों, पहली पास को कोई पढ़ा लिखा नहीं कहते। तो मेरी सास कहने लगी, एक दिन हम बैठे थे तो कहने लगी, बोले चंदा, तू मुझे ना मेरा नाम लिखना सिखा दे, 10 तो कर ही रही हैं, नाम लिखना सिखा दे, और ये मैं छोटा छोटा कोई देवी देवता का मैं पाठ कर लिया करूँगी। तो बच्चों, मैं घबराती नहीं थी। आजकल की लड़कियां घबरा जाती हैं, मैं घबराई नहीं। मैं अपनी माँ को यही कही, सास को, मैं बोली माँ कोई बात नहीं, मैं सिखा दूँगी। बोले एक दिन भी तो रामायण नहीं सुनांदी, भागवत नहीं सुनांदी, कुछ भी नहीं सुनांदी। मैं कही माँ अभी इन घर संवार ले, मैं घर को अच्छा कर ले, हम साफ़ सुथरा, फिर आराम से सुनाया करूँगी। तो बच्चों, पहली पास थी मैं, तो जो पढ़ रखा था से अनार क से कबूतर, तो यही मैं अपनी सास को लिख के उसमें स्लेट बत्ती मंगवा ली मेरी सास से। मैं कही लिया आओ माँ, छोटे अक्षरों से सिखाऊंगी। तो अ से अनार ये बनाना सिखाई मैं अपनी सास को। कुछ दिन तक मेरी सास बिल्कुल ठीक लिखी, क से कबूतर, ख से खरगोश, का की ये सिखाई मैं मेरी सास को। फिर इसके बाद ये आ गए। इनके आने के बाद मैंने एक किताब मंगाया, 5 पैसे का किताब आता था उस टाइम, ये 12 अक्षरों का, ये 26 अक्षरों का। तो ये काका की का किताब मंगाई, मुझे नहीं पता अक्षर कितने होते हैं उसमें। तो काका की का मंगवाई मैं किताब, तो किताब ला के दिए। तो उसके मेरी सास के जरिए, देखो बच्चों, मैं अनपढ़, मेरी सास अनपढ़, लेकिन उस टाइम उस किताब के जरिए मैं भी पढ़ी और मेरी सास को भी पढ़ाई। मेरी सास भी गीता का पाठ कर लेती थी, और ये रामायण वगैरह जैसे मैं अटक अटक के पढ़ लेती हूँ, वैसे ही मेरी सास भी पढ़ लेती। हम एक ही साथ दोनों सास बहू पढ़े। तो जैसे मेरी सास को तो खुशी इस बात की कि मेरी बहू पढ़ी लिखी है और मुझे पढ़ा रही है, और मुझे खुशी ये कि मैं पढ़ना सीख रही हूँ। तो बच्चों, उस टाइम मेरी सास और मैं इकट्ठे ही पढ़ना सीखे। तो फिर पढ़ने के बाद जैसे काका की मात्रा पढ़े, फिर लिख के बताती, खुद लिखती, फिर माँ को बताती कि ऐसे ऐसे। सरस्वती माता ने कृपा बरसाई, माँ भवानी ने हम मेरे ऊपर। तो हम बच्चों पढ़ाई दोनों सास बहुओं ने करा। तो फिर मैंने सबसे पहली दफ़े मैंने अपनी सास को, क्योंकि बहन तो छोटी मेरी थोड़ी मोड़ी पढ़ी हुई हैं, लेकिन हम नहीं पढ़े हुए हैं, वो छोटे। हाँ, ये है ज्ञात्री पाठ, हमें मुँह ज़बानी याद था। अब भी ज्ञात्री पाठ मुँह ज़बानी याद है, ज्ञात्री पाठ करती थी। गर्भ गीता भी मुँह ज़बानी याद है मेरे, मुँह ज़बानी हम सुन के। मेरी माँ पढ़ी लिखी थी, मेरी माँ कलकत्ते की रहने वाली थी,
और बाप बागड़ के, हम मेरे पिताजी बागड़ के थे। तो माँ भी पढ़ी लिखी थी, चाचा भी पढ़े लिखे थे, बस हमारी मुकद्दर नहीं थी जो हम पढ़े नहीं। फिर बच्चों, मैंने सबसे पहले माँ को रामायण सुनाया। माँ बहुत अच्छा लगा माँ को। फिर माँ रोज़ सुनती, माँ जल्दी नहा धो लेती और मेरे को भी कहती नहा धो ले बेटी जल्दी। हम 4 बजे दोनों सास बहू नहा धो के अपने गीता का पाठ करते 6 बजे तक, फिर चाय बनाते, चाय पीते। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बचपन में मैं अपने बहनों को खुद भी गीता का पाठ और ये सारी चीज़ सिखाई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगता था मुझे मेरी सास के साथ ये करने में। देखो उस टाइम तो चाहे मेरी सास कितना भी ताना दे तराना दे, मुझे उस टाइम कुछ भी नहीं समझ में आता था। बस मुझे तो एक भक्ति में था कि चलो मेरी सास की भक्ति में मैं भी भक्त हूँ। क्योंकि कहते हैं ना बच्चों, जो देखो ज्ञान नहीं था मेरे में, ज्ञान नहीं था पढ़ाई का, फिर भी मेरी सास के वजह से मैं पढ़ी।